आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हों के बारे में मैं बतलाना चाहूँगी, जिनके कारण मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और वो आपकी ज़िंदगी के जीने का मायना ही बदल देते हैं। जी हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस बदलाव का श्रेय 3 लोगों को जाता है: सुनीता, पुष्पा और रमन। 25 साल पहले मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए और देखें कि वहाँ क्या हुआ। मैं उन दिनों फ्रेंच पढ़ाया करती थी और एक दिन मेरे पास सुनीता रोते बिलखाती हुई आई और कहने लगी कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे इंग्लिश बोलना सिखाइए। तो मैं हैरान कि मैं इसकी शादी के लिए कैसे इसकी शादी को संवार सकती हूँ इंग्लिश बोलने सिखाने के लिए। और फिर उसके बाद इनके जो हस्बैंड थे वो इंटरनेशनल एयरलाइन के बहुत बड़े जनरल मैनेजर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। और वो उन्हें दुत्कारते थे और कहते थे कि तुम सातारा की गाउटी हो और तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। और वो 1 साल से, उनकी शादी को 1 साल हो गया था और वो उन्हें किसी भी इवेंट या पार्टीज़ में नहीं ले जाना चाहते थे। वो घर में ही कैद रहती और उसके आत्मसम्मान को खूब ठेस पहुंचती। उसकी ये भावना देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। फिर पुष्पा आई मेरे पास और उसने कहा, हाल ही में मेरे जो पति हैं वो MLA चुने गए हैं और मैं उनके साथ हर इवेंट और पार्टीज़ में जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इंग्लिश सिखाइए। और उसके बाद रमन आए, 50 साल के थे, डायमंड मर्चेंट थे और एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर। और काम के सिलसिले के कारण वो बहुत अब्रॉड जाया करते थे। उन्होंने भी इंग्लिश सीखने की तमन्ना जाहिर की मुझसे। तीनों में एक ही कॉमन बात ये थी कि इंग्लिश न बोलने के कारण उनके लाइफ में कुछ कमी थी, वो जो पूरा करके उसे पार करके आगे बढ़ना चाहते थे। वेरी फ्रैंकली, मैं इंग्लिश आज तक कभी उस समय पढ़ाया नहीं था। मेरे पास कुछ फॉर्मल क्वालिफ़िकेशंस भी नहीं थे इंग्लिश पढ़ाने के, लेकिन मैं बोल बहुत अच्छा लेती थी। तो मैंने हाँ कर दी। शायद मैंने ये ईश्वर का संकेत सोचा कि मुझे ही ज़रिया बनाया है और शायद कुछ अच्छा ही होगा इसके बाद। मैंने उनसे 1 हफ़्ता मांगा और सोचने लगी कि अब मुझे तैयारी करनी होगी। तो मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चर्चगेट पे जो थी, मैं वहाँ जाने लगी और 10 से लेके 5 बजे तक वहाँ पढ़ाई करती रहती थी। वहाँ खूब पढ़ाई की, खूब रिसर्च किया और इंग्लिश पढ़ाने का एक मॉड्यूल तैयार किया। और इस तरह एक इंग्लिश ट्रेनर ने मेरे में जन्म लिया। इन तीनों लोगों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बहुत जी जान से और धीरे 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 ये 3 लोगों का ग्रुप एक 75 लोगों का इंग्लिश सीखने का एक काफ़िला बन गया। मेरे पास जमघट रहने लगा। खूब सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आई स्टार्टेड विद परस्यूइंग माई स्टडीज़ एंड आई वॉन्टेड टू क्वालिफाई माई सेल्फ फॉर्मली। आई accomplished several certifications with British Council and certified myself by them, and also traveled internationally to accomplish TESOL, which is a higher level of professional qualifications to teach English. मुझे बहुत सुकून मिलता कि मैं लोगों का कॉन्फिडेंस एनहांस करती हूँ और लोगों में एक रिन्यूड एनर्जी आती है आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला ओशिवारा पे, उसका नाम था पाम्स एकेडमी। आज भी जस्ट डायल में कंपनी के नाम के अंडर रजिस्टर्ड हूँ
और धीरे धीरे मेरे इस इंग्लिश सिखाने के पैशन ने मुझे यही एक उद्योग बन गया और इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बाकी की भाषाएं भी सिखाने लगे हम। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी शुरू किया। 11 टीचर्स भी रख ली एंड आई बिकेम अ बिजनेस वूमन। There was no looking back after this. I was invited to colleges, to institutions. I became a corporate trainer, NGOs, or I soon realized that the same English cannot be taught to everyone. So English became domain specific for me. I developed several modules catering to different industries like hospitality, medicine, law, commerce, engineers. So it branched out into different types of English. You will be surprised that I have highly qualified professionals coming to me to step up their communication skills like doctors, engineers, lawyers, air hostesses, then CAs, actors, models, to fine-tune their communication skills. I realized that it is not just the colloquial English, but communication and English became a stepping stone for them to achieve higher levels of success, and I became instrumental in helping them achieve this goal. Ladies and gentlemen, I would just like to tell you that pursue your passion, come what may. ज़िंदगी की आपाधापी तो चालू ही रहेगी, लेकिन आपकी ललक और आपकी निष्ठा हमेशा धीमी नहीं पड़नी चाहिए और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। टुडे आई एम अ बिजनेस इंग्लिश ट्रेनर, एन इमेज कंसल्टेंट and an etiquette coach. I hope you have liked my video. I want you to like and subscribe, and please leave your comments in the comment section. Thank you for watching this video.